बाइक चोरी हो गई थी तो थाने पहुंचे शिकायत करने, लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोर्टल पे शिकायत के लिए पहुंचे, वहां भी सुनवाई नहीं हुई। फिर कल्लन को समझ आया कि अगर वो नेता होते, कोई रसूखदार इंसान होते तो शायद सुनवाई जरूर होती, लेकिन गरीब हैं तो शायद कोई नहीं सुन रहा। फिर क्या था, पहुंच गए चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र खरीदने। अब कल्लन ने कह दिया है कि मैं बनूंगा सांसद और फिर देखता हूं सुनवाई कैसे नहीं होती। ये मामला यूपी के आगरा का है। आपको सुनकर अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि बाइक चोरी की सुनवाई न होने पे दर-दर भटक रहे कल्लन प्रजापति ने अब सांसद बनने का फैसला कर लिया है। वो नामांकन भरने जा रहे हैं और जीत का दावा भी कर रहे हैं। कल्लन फतेहपुर सिकरी से चुनाव लड़ेंगे। कल्लन सिंह फतेहपुर सिकरी क्षेत्र के गांव उंदेरा के रहने वाले हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं। उम्र 64 साल है, लेकिन जोश बिल्कुल युवाओं जैसी। 8 महीने पहले बाइक चोरी हुई थी, तब से दौड़ रहे हैं फरियाद लेकर, यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, कभी थाने कभी मुख्यमंत्री पोर्टल, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हुई। तो फैसला कर लिया कि अब सांसद बनूंगा और सिस्टम को सही कर दूंगा ताकि किसी गरीब को अपनी फरियाद के लिए फटकना न पड़े। कल्लन ने कहा कि वो वर्तमान सांसद से भी मिले और उनसे भी गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने भी मदद नहीं की। उसके बाद उन्हें लगा कि सिस्टम में ही बदलाव की जरूरत है। अब कल्लन को लगता है कि वो सांसद बन गए तो अभी जो माहौल है उसे बदल देंगे। सरकारी कार्यालयों में सुनवाई न होने से कल्लन क्षुब्ध हैं और कह रहे हैं कि अब कल्लन बनेगा सांसद, फिर देखिएगा कैसे बदल जाएगा मौसम। कल्लन की ये जो स्थिति है, ये स्थिति उन चीज़ों की है जिनको लेकर तमाम तरह की बातें होती हैं, और ये कहा जाता है कि जब चुनाव आता है तो बड़े बड़े वादे तो नेता लोग करते हैं, लेकिन चुनाव लड़ते हैं और जीतने के बाद आम जनता से दूर हो जाते हैं। सरकारी कार्यालयों की भी वही स्थिति है। सिस्टम ऐसा है जहां आम लोगों को अपनी छोटी सी बात के लिए, अपनी छोटी छोटी फरियाद के लिए भी भटकना पड़ता है। न जाने ऐसे कितने कल्लन भटक रहे होंगे। आपको क्या लगता है, कल्लन का ये स्टेप उनको कहां तक पहुंचाएगा? कमेंट में जरूर बताएं। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। नमस्कार।